पैसा और कर्ज। अक्सर इन शब्दों से टेंशन आ जाती है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करेंगे जो शायद इस पूरी सोच को ही बदल दे। ये कहानी है नजरिए की, कि कैसे आखिर एक सही नजरिया हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, क्या एक ही सच के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ना? अच्छा, इसको आसानी से समझने के लिए एक बहुत पुरानी बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि राजा से। एक रात उसने एक बड़ा अजीब और थोड़ा डरावना सा सपना देखा। सपने में क्या देखा कि उसके सारे के सारे दांत टूटकर गिर गए हैं। अब जाहिर है राजा बेचैन हो गया। घबराकर उसने फौरन अपने राज्य के सबसे बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया। अब देखिए हुआ क्या। पहला ज्योतिषी आया, उसने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने ही मर जाएंगे। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर दूसरा ज्योतिषी आया, उसने कहा, महाराज, ये तो बहुत शुभ सपना है, बधाई हो। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी उम्र जिएंगे। देखा, सच एक ही था, लेकिन कहने का ढंग उसने पूरी कहानी ही बदल दी। तो इस कहानी का लेसन क्या है? सिंपल, नजरिया यानी पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है। एक ही सच, एक ही घटना आपके देखने के अंदाज से, आपके शब्दों से या तो एक श्राप बन सकती है या फिर एक वरदान। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुरानी कहानी का कर्ज और पैसे से क्या लेना देना है। बहुत गहरा रिश्ता है। यही बात हमें ले चलती है विक्रम की मॉडर्न डे स्टोरी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कर्ज को देखने का हमारा नजरिया हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी। तो मिलिए विक्रम से, एकदम आज के जमाने का लड़का, एक अच्छी कंपनी में जॉब, सैलरी भी शानदार, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, दिखावा और बेहिसाब खर्च। उसकी फिलॉसफी सिंपल थी, पैसा है तो उड़ाने के लिए। और ये साइकिल कुछ ऐसा चलता था, वीकेंड आया तो दोस्तों के साथ महंगी पार्टियां, हर साल नया फोन तो खरीदना ही है, और ऑनलाइन शॉपिंग, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। अब इन सब फालतू खर्चों को फंड करने के लिए विक्रम ने क्या किया? कई सारे क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, एक बड़ा सा पर्सनल लोन भी उठा लिया। शुरू में तो सब आसान लगा, लेकिन बहुत जल्द उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का ब्याज चुकाने में ही निकलने लगा। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। अचानक विक्रम का लैपटॉप खराब हो गया। वो लैपटॉप जिसके बिना उसका काम बिल्कुल रुक जाता। परेशानी में जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसके होश ही उड़ गए। उसके पास नया लैपटॉप खरीदने के पैसे तक नहीं थे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो तो पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुका था, और अब मेंटल स्ट्रेस अलग। बहुत परेशान होकर विक्रम ने अपने ऑफिस के एक सीनियर श्रीकांत से बात की। वो बड़े समझदार और अनुभवी थे। श्रीकांत ने आराम से उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे एक ऐसा नजरिया दिया जिसने विक्रम की पूरी दुनिया ही बदल दी। श्रीकांत ने कहा, देखो विक्रम, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस कर्ज को झूठी शान दिखाने और फालतू खर्चों में उड़ाना, वो बेवकूफ़ी है। तुम्हें एक सफल कर्जदार यानी एक सक्सेसफुल डेटर बनना सीखना होगा। एक सक्सेसफुल डेटर? ये तो विक्रम के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। तो आखिर ये सफल कर्जदार होता कौन है? सिंपल सी बात है, ये वो इंसान है जो कर्ज अपनी जरूरत के लिए लेता है, अपनी चाहत के लिए नहीं। मतलब वो कर्ज का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करता है, जैसे घर खरीदने के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए, और उसे वक्त से पहले चुकाने का प्लान बनाता है। इस माइंडसेट में कर्ज एक बोझ नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक टूल बन जाता है। बस ये नया नजरिया मिलते ही विक्रम ने ठान लिया कि अब जिंदगी बदलनी है। अगले 2 सालों में उसने कुछ थोड़े मुश्किल लेकिन बहुत बहुत जरूरी कदम उठाए। चलिए देखते हैं कि उसने ये किया कैसे। स्टेप नंबर 1, उसने हर चीज खरीदने से पहले खुद से पूछना शुरू किया, ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत। स्टेप नंबर 2, सारे क्रेडिट कार्ड्स उठाए और अलमारी में लॉक कर दिए। अब सिर्फ कैश या डेबिट कार्ड से खर्च। स्टेप नंबर 3, एक प्रॉपर बजट बनाया, बाहर का खाना बंद, महंगी पार्टियां बंद, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4, इन सब चीजों से जो पैसा बच रहा था उससे उसने अपने लोन का प्रीपेमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना शुरू कर दिया। और नतीजा कमाल का था। पता है, सिर्फ जरूरत वर्सेस चाहत वाला सवाल पूछने से उसकी ऑनलाइन शॉपिंग में 80% की कमी आ गई।
80%। जरा सोचिए कितना पैसा बेवजह जा रहा था। और बस 2 साल की मेहनत और डिसिप्लिन से विक्रम पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया। तो विक्रम की इस कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो किसी को भी एक सक्सेसफुल डेटर बनने में मदद कर सकते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला रूल, अपने फालतू खर्चों को पहचानिए। हर महीने अपना बैंक स्टेटमेंट देखिए और उन खर्चों पर लाल घेरा लगाइए जो बिल्कुल बेकार थे, जैसे कोई पुराना सब्सक्रिप्शन या रोज रोज की महंगी कॉफी। दूसरा, कर्ज सिर्फ ग्रोथ के लिए लीजिए, ऐसी चीजों के लिए जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ेगी, जैसे घर या जमीन, या फिर ऐसी चीजों के लिए जो आपकी इनकम बढ़ाए, जैसे कोई नई स्किल सीखना। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा अलग रखिए। चौथा और सबसे जरूरी, दिखावा करने वाली जिंदगी से बचिए। और पांचवां, एक बजट बनाकर उसे फॉलो कीजिए। और बजट बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर रूल है, 50-30-20 रूल। बहुत आसान है। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च कीजिए, जैसे कि घर का किराया, राशन, बिल्स। 30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना फिरना या हॉबीज। और बचा हुआ 20% वो सीधा सेविंग्स या कर्ज चुकाने में जाना चाहिए। ये एक फैंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, नजरिया। सवाल वही है, पैसा और कर्ज, क्या ये एक बोझ है या एक मौका? बिल्कुल उस राजा के सपने की तरह, जिसका मतलब देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता था। ठीक उसी तरह हमारी फाइनेंशियल सक्सेस भी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने पैसे को, अपने कर्ज को आखिर देखते कैसे हैं।